सकता, और उसने कहा मैं लड़ लूंगा राजा। ना 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 ना, इतनी इजी बात नहीं थी। तो नैन्सी को पूछा आप बता दो क्या थी। नैन्सी ने कहा कि कानड़ देव अकेला नहीं गया था, कानड़ देव के साथ कानड़ देव का एक बेटा और गया था, वीरम देव। क्या नाम था कानड़ देव के बेटे का, क्या नाम था? वीरम देव नाम करके उसका एक बेटा हुआ करता था, कि साथ में वीरम देव भी गया था। वीरम देव बड़ा हैंडसम राजकुमार था, अपने टाइम का रणबीर कपूर था वीरम देव, और बहुत हाजिर जवाब, योग्य, पराक्रमी, बहादुर, जितनी आप बातें जानते हो सब थी। बोलने में बहुत अच्छा था। वो तो कहते हैं कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव से बातचीत कर रहा था, और उसने वीरमदेव को कहा, वीरमदेव के बारे में कहा जाता है कि वीरमदेव के शरीर पे बाल कम थे, बाल नहीं थे ज्यादा। हालांकि अब तो ये बाल नहीं होने अच्छे माने जाते हैं, पर पहले ये बाल नहीं होने अच्छे नहीं माने जाते थे, और उसके ये शरीर पर बाल कम थे। सुभाष तू पढ़ ले रे भाई, और कुछ ही नहीं करना। मैं कैसे क्या पढ़ाता हूं, मैं ढंग से जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। पेपर के 2 महीने हैं, तेरे पंचायती लग रखी है यहाँ पे। तुम ठीक हो यार? तुम्हारे कुछ ना कुछ कुचरे पता नहीं क्यों रहती है। तो वीरमदेव के शरीर पर बाल नहीं थे। तो अलाउद्दीन ने एक दिन वीरमदेव को कहा कि वीरमदेव, जब बाल बंट रहे थे, भगवान जब बाल बांट रहा था, तुम कहां चले गए थे रे? पूरा दरबार हंसा। एक व्यक्ति के इस किसी बात का मजाक उड़ाया जा रहा है ना। तो वीरमदेव कितना हाजिर जवाब है। वीरमदेव उसको वापस रिप्लाई करता अलाउद्दीन को कि सुल्तान, बात सही है तुम्हारी, कि जब बाल बंट रहे थे तो मैं उस स्टॉल पे जा ही नहीं पाया, क्योंकि मैं उस स्टॉल पे 2 बार चला गया था जहां पर बुद्धि बंट रही थी। इसलिए जब मैं बाल वाले स्टॉल पर पहुंचा तब बाल खत्म हो गए थे, क्योंकि मुझे पता चला कि आप 2 बार बाल वाले स्टॉल पे चले गए। उसके कहने का मतलब था कि सुल्तान, बाल तो तुम्हारे खूब डबल है, पर भेजा खाली है। मेरे में भेजा डबल है, बाल नहीं है। अब ये एक तरीके से सुल्तान की मजाक उड़ा दी गई, और सुल्तान राजी। उसने कहा यार लड़के ने क्या जवाब दिया, जोरदार। और दरबार में भी सब गया, यार गजब बोला आज तो। अब ये वीरमदेव की चर्चाएं दूर दूर तक फैलने लगी, लोग दूर दूर तक बातें करने लगे वीरमदेव के बारे में, कि यार क्या राजा, जालोर के राजकुमार आया हुआ राजा के साथ में, इतना अच्छा बोलता है, इतना सुंदर है, इतना अच्छा योद्धा है, सब बातें उसके बारे में। और ये चर्चाएं अलाउद्दीन की एक बेटी थी फिरोजा, फिरोजा ने सुनी। फिरोजा को भी उसकी सहेलियां हमेशा जाके बताती कि आजकल तो तुम्हारी डैडी के दरबार के अंदर एक इतना सुंदर राजकुमार आया हुआ है। बातें होती। फिरोजा को लगता कौन है, ऐसा क्या है वीरमदेव, तो सारी उसकी चर्चाएं करती रहती है। एक दिन मुझे लगता है वीरमदेव को जिम विम से सुबह सुबह वापस आ रहा था, फिरोजा उसे अपने महल के ऊपर से देखती है। लव एट फर्स्ट साइट, फिरोजा की वो पहली नजर का प्यार था। फिरोजा ने अपने पिता को जाके कहा, अलाउद्दीन को कहा कि मुझे वीरमदेव से शादी करनी है। अलाउद्दीन का दिमाग खराब हो गया, वो गैर मजहब के लोग हैं, काफिर है, काफिरों को मैं मेरी बेटी कैसे दे सकता हूं? फिरोजा ने कहा, डैडी मोहब्बत ये सब कहां देखती है। फिर फिरोजा खुद की मदर नहीं थी, तो उसने कहा आज मेरी मम्मी नहीं है ना, इसलिए आप मेरी बातें नहीं मानते हो। अलाउद्दीन का दिल पसीजा, उसको लगा यार बिना मम्मी की बेटी इस प्रकार की बात कह रही है। उसने कानड़ देव से बात की, कानड़ देव, मैं मेरी बेटी फिरोजा की शादी तुम्हारे बेटे वीरमदेव से करना चाहता हूँ। कानड़ देव को पता था यहाँ मना किया तो लफड़ा हो सकता है। कानड़ देव ने कहा, वहां कहा भाई हम तो इतने बड़े को राजा भी नहीं है, तुम किसी बड़े राजा के अंदर अपनी शादी करो, हमारे पास तो कोई ढंग का किला विला भी नहीं है। अलाउद्दीन ने कहा तुम तो जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले जाओ और जाके अपने किले को सही करवाओ, अपने घर बार को सही करवाओ। वीरमदेव योग्य लड़का है, पैसे की क्या बात है, योग्य लड़के शादी की जा सकती है। तो कहते हैं कानड़ देव और वीरमदेव वहां से दिल्ली से वापस जालोर आ गए, यहाँ किले का पुनर्निर्माण करवाया, किला ऊंचा ऊंचा करवाया आपने। इस मामले में ठीक थे, कल्ला रायमल दूर से अकबर से पैसे लाके सिवाना किले का पुनर्निर्माण करवा लेता है। इस बार कानड़ देव वीरमदेव जालोर किले का पुनर्निर्माण करवा लेते हैं, और यहाँ आके मना कर दी। यहाँ आगे काम तो ब्याह आज करें कल करें, जो तेरे जी में है ना वैसा कर लेना। तो नैणसी कहता है कि अलाउद्दीन के जो आक्रमण का कारण था वो ये था कि फिरोजा वीरमदेव